हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम चैप्टर रेक्टिफिकेशन पढ़ रहे थे और हमने इसमें एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। फाइंड द लेंथ, ठीक है, लेंथ निकालनी ऑफ द कर्व y बराबर दे रखा उन्होंने log e की पावर x माइनस 1 बटे e की पावर x प्लस 1 फ्रॉम x बराबर 1 टू x बराबर 2। तो यानी कि आर्क लेंथ निकालनी। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, यदि हम s रिक्वायर्ड आर्क लेंथ मान लेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट a टू b अंडर रूट dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। पहले के सेकंड पार्ट में दी गिवन कर्व, देखिए क्या दिया कर्व y इक्वल टू log e की पावर x माइनस 1 बटे कहाँ से कहाँ तक निकालनी, फ्रॉम 1 टू x बराबर 2। तो हमें ठीक है क्या निकालनी, इसकी आर्क लेंथ। और जो प्रोसेस होता है आर्क लेंथ निकालने का उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें dy बाई dx निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए फर्स्ट मान लीजिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू, करना डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 बटे e की पावर x प्लस 1। फिर इसका भी करेंगे। चलिए इसका डिवाइड रूल से कर दीजिए, भाग v से कर दीजिए इनटू, भाग v से करेंगे तो नीचे का ऐसे रखेंगे e की पावर x प्लस 1, e की पावर x प्लस 1, ऊपर का करेंगे e की पावर x माइनस आएगा आपके e की पावर x माइनस 1 को ऐसे ही रखिए, इसका करेंगे तो e की पावर x बटे में क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे से ये ऊपर चला जाएगा और वहां ऊपर से कॉमन आ जाएगा e की पावर x, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से चलो कैंसिल ही कर लिया हमने यहीं पे। ऊपर से कॉमन बोलिए e की पावर x बटे में बोलिए e की पावर x माइनस 1। यहाँ से बोलिए एक तो कट गया ना ही, ऊपर क्या बच गया, e की पावर x माइनस से गुना कर दीजिए प्लस बटे में कितना बचा, e की पावर x प्लस 1, होल स्क्वायर नहीं बचेगा, वो एक कट गया है ना, तो यहाँ क्या कट जाएगा, e की पावर x कट जाएगा। तो ये देखिए क्या बचा, 2 e की पावर x अपून e की पावर 2x हो जाएगा, है ना, माइनस 1, किसकी वैल्यू dy बाई dx। इसके बाद हम मान लेंगे लेट s बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, और s का फॉर्मूला लगाएंगे तो s की वैल्यू निकाल लेंगे, आर्क लेंथ निकाल लेंगे इस कर्व की। ठीक है, कर लीजिए। तो s जो मान लेंगे हम इसकी रिक्वायर्ड आर्क लेंथ।
ठीक है, कर लिया होगा नीचे से ही। चलिए तो उसकी आर्क लेंथ निकालते हैं। तो क्या लिख देंगे, लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ देन एस बराबर बोलिए तब क्या होता है, इंटीग्रल लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू रख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स की 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस की वैल्यू रख दीजिए, बोलिए कितना हो जाएगा, 4 e की पावर 2x अपॉन में इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एलसीएम ले लीजिए और इसकी 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आएगा कितना, इंटीग्रल 1 to 2 अंडर रूट, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा कितना, ए की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बोलिए कितना बचेगा, ए की पावर, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा ये ना, ए की पावर 2x माइनस 1 का प्लस कितना 4 e की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो ये यदि होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा बोलिए, 1 to 2, या देखिए तुमने ये पढ़ा होगा, एक बार ज़रा देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखा हो, बताना किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे होता है भाई, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, 4ab में से माइनस 2 प्लस का 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब ज़रा तुम इसे बताइए किसका होल स्क्वायर बनेगा, ऊपर e की पावर 2x सारा मिल गए, अंडर रूट में ऊपर से बताइए किसका होल स्क्वायर बने, e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपोन में बोलना, e की पावर 2x माइनस 1 का इंटू डी एक्स, रूट हट जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये 1 to 2 e की पावर 2x प्लस 1 अपोन e की पावर 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। नीचे से कॉमन ले लीजिए, e की पावर x कॉमन ले लो तुम, नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है। कितना कॉमन ले लीजिए, e की पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन को ऊपर ही ले जाओ, यहाँ से भी कॉमन लो, क्या बचा, इंटू क्या कट जाएगा, इसको t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का क्या आ जाएगा, log t, या डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा तो इसका इंटीग्रल कितना आ जाएगा, log e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए अभी। इधर से तो कर लिया होगा ही।
चलिए तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया ना, तो बताइए इसका इंटीग्रल कितना आएगा। इसका इंटीग्रल log e की पावर x माइनस e की पावर ये आ जाएगा इसका इंटीग्रल की वैल्यू। लिमिट बोलना 1 to 2, अपर लिमिट रखेंगे पहले log e स्क्वायर माइनस e की पावर -2 -1 रखेंगे ना, लोअर लिमिट रखेंगे। e की पावर कितना 1 माइनस e की पावर -1 log m माइनस log n, log m अपॉन n। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से log e स्क्वायर माइनस e की पावर -2 बटे e माइनस e की पावर -1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना। तो लोग बताइए क्या लिखेंगे इसको, e प्लस e की पावर -1, ठीक है, इनटू में बोलिए क्या आएगा, e माइनस e की पावर -1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी e माइनस बी वाले फार्मूले से, अपोन में कितना e माइनस e की पावर -1, क्या कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आंसर आ रहा है इसका। ये आ गया log e प्लस e माइनस 1। आंसर चेक कर लीजिए, हो यही दे रखा, करिए तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सो दैट इन कैटनरी y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम द वर्टेक्स इज एनी पॉइंट इज गिवन बाई s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो हमें क्या करना है, इसमें एक कैटनरी दे रखी है, इसकी आर्क लेंथ निकालनी वर्टेक्स से एनी पॉइंट, और क्या ला के दिखानी हमें ये s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो ये कैटनरी दे रखी इन्होंने दूसरे के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और कैटनरी क्या दे रखी इन्होंने, y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c है ना। दी कैटनरी y बराबर बोलिए क्या, c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c। देखिए जो कैटनरी बनती है इस तरीके से बनती है ये कैटनरी। ये कोई कैटनरी होती है, इसका वर्टेक्स होता है 0c। वर्टेक्स कितना होगा इसका, 0c। एनी पॉइंट p कोई पॉइंट मान लीजिए, क्या इसका x y। तो ये वाली आर्क लेंथ फाइंड करनी इसकी, o x एक्सिस, और ये क्या होता है y एक्सिस। तो आर्क लेंथ जो निकालनी इसकी वर्टेक्स है एनी पॉइंट, इसका वर्टेक्स कितना, ये वाला वर्टेक्स है ए मान लीजिए, और ये पी आर्क ए पी निकालनी, क्या निकालनी इसमें आर्क ए पी निकालनी। तो इसको हम क्या मान लेंगे एस। तो और किसके बराबर ला के दिखानी है आर्क लेंथ, सिद्ध करना एस बराबर क्या ला के दिखाना, सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। हाइपरबोलिक में एक फार्मूला भी याद रखिए, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के बराबर। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट,
सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? डी वाई बाई डी एक्स बराबर सी, इसका होता है साइन प्लस का ही होता है ये, फिर इसका भी करेंगे तो इंटू में क्या आ जाएगा? सी से सी कैंसिल। तो लेट एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ ठीक है। देन तब एस का फॉर्मूला बताइए। लिमिट हम एक्स की लेंगे, एक्स की लिमिट यहाँ से देखिए 0 से लेके कहाँ तक? एक्स तक। 0 से लेके कहाँ तक? एक्स तक। अंडर रूट बोलिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दीजिए। चलिए डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दीजिए। एस बराबर 0 टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया तुम्हें, क्या बताया था अभी? कोस माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मान बताओ, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0 टू एक्स कोस स्क्वायर रूट भी हट जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल बोलिए, प्लस के ही आएगा, ठीक है। पहले 3 प्लस के होते हैं डिफरेंशिएशन, बता दूंगा चलिए अभी। हाँ कितना? जैसे डिफरेंशिएशन बताऊँ मैं इसकी, जैसे साइन का, कोस का और टेन का। यदि हाइपरबोलिक में है ये भी हाइपरबोलिक में, ये भी हाइपरबोलिक में और ये भी किस में? हाइपरबोलिक में। ये तीनों तो कैसे होते हैं? डिफरेंशिएशन प्लस के। इसके बाद जो तीनों आएंगे वो कैसे आएंगे? माइनस के। तो इसमें इसका इंटीग्रल बताइए क्या आएगा? प्लस ही आएगा इंटीग्रल भी, फिर इसका साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, बटे में 1 अपॉन सी भी आएगा, सी ऊपर चला जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा ये? सी लिमिट बोल दीजिए 0 से x, ठीक है। 0 से कितना? x। पहले अपन लिमिट रखेंगे x की जगह x ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? c साइन हाइपरबोलिक, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो देखो s का मान आ गया होगा, सीधा हो गया होगा ये, ठीक है। अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा इसका। तो इसमें देखो सेकंड पार्ट भी लगभग कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो आ जाएगा, इसी से आगे बताऊंगा मैं। चलो सेकंड पार्ट इसी में ही बताऊंगा। एक बार देखिए सेकंड पार्ट में, इफ एस बी द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटनरी, कैटनरी तो ये दे रखी, सी बराबर क्या दे रखा? सी कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है इसका? 0c टू एनी पॉइंट एक्स वाई, सो दैट क्या सिद्ध करना? एस स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसी में ही बताऊंगा मैं। देखिए तो एस कितना आ गया यहाँ से? एस कितना आ गया यहाँ पे? सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया,
फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करने के लिए एस स्क्वायर दे रखा ना उसमें, तो दोनों साइड का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर देंगे। तो ये बताइए यहाँ से एस स्क्वायर कितना आएगा, सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपून सी। इसको कोस में खोलिए, ठीक है। तो इसी वाले फॉर्मूले से, किससे, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन को धर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो कितना आएगा बोलिए, कोस एक्स अपॉन सी माइनस 1। ये बताना शुरू में क्या दे रखा था इन्होंने, y बराबर क्या दे रखा था, c कोस था, कोस हाइपरबोलिक, इसका मान बताइए, y अपॉन सी, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी की वैल्यू बोलिए, अपॉन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कहाँ से आ गई, वाई स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, बराबर बोलिए कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, देखना क्या लाना, थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरे का फर्स्ट पार्ट में पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। ये पैराबोला दे रखा, बुक में देखिए क्या दिया, ये दिया उन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax मेजर्ड फ्रॉम वर्टेक्स। तो वर्टेक्स से निकालनी इसकी आर्क लेंथ, तो दूसरा पॉइंट नहीं दे रखा तो एनी पॉइंट पे निकालेंगे, एक्स वाई कोई पॉइंट मान लेंगे। तो ये इन्होंने पैराबोला जो दे रखा, ये पैराबोला दे रखा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस तरीके से बनेगा ये पैराबोला। ये क्या कहलाता है इसका, वर्टेक्स। वर्टेक्स से एनी पॉइंट कोई पॉइंट मान लेंगे, इसके ऊपर कितना, पी एक्स कोमा वाई, पी एक्स वाई कोई पॉइंट मान लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ निकालनी, और इस आर्क लेंथ को क्या मान लेंगे हम, एस मान लेंगे, ये वाली आर्क लेंथ। तो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट मान लिया हमने, पी एक्स वाई, इसके ऊपर पॉइंट मान लिया पैराबोला के ऊपर। अब जैसे हम ये निकालते थे भाई, हमारा फंक्शन होता था y बराबर एफ एक्स, है ना, तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ से ये देखिए x बराबर एफ वाई की फॉर्म में आएगा, ये x बराबर क्या फंक्शन हो, एफ वाई हो, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, वाई स्क्वायर बटे 4a। तो उसमें क्या निकालना चाहिए हमें, तो लिमिट किसकी लेंगे, y की लिमिट लेंगे। यदि dx बटे dy लेंगे तो लिमिट किसकी लेंगे, y की। तो y बराबर 0 से लेकर कहाँ तक, y तक। y की लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक होगी, y तक। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए फर्स्ट का, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ x का फंक्शन आसानी से किस में आ जाएगा, y में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर कितना आएगा, 1/4
4a इंटू, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट कर दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा, dx अपोन dy 1 अपोन 4a इंटू क्या हो जाएगा 2y, कट जाएगा ये, तो ये आ गया यहाँ से dx अपोन dy की वैल्यू आ गई 1 अपोन 2a इंटू y। लेट क्या मान लीजिए, एस बी द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ, ठीक है। देन बोलिए कितना, एस इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट बोलना, जीरो टू वाई अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बटे डी वाई का इंटू डी वाई, जीरो टू वाई अंडर रूट 1 प्लस, ठीक है, कितना आएगा यहाँ से वाई स्क्वायर अपोन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू डी वाई, एलसीएम ले लेंगे 4a स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 4a स्क्वायर, तो 1 अपोन 2a आ जाएगा बाहर, 1 अपोन 2a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू y अंडर रूट में क्या बच जाएगा y स्क्वायर, पहले लिख लो, चलो इसको क्या लिख लेंगे 2a का इंटू डी वाई, इसका फार्मूला पढ़ा होगा, तो 1 अपोन कितना आई 2a, चलिए बोलिए क्या होता है y बाई 2 है ना, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर लिख दो, चलो प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मतलब कितना 4a स्क्वायर बाई 2, मैं आगे से मिटा दूँ इसे, हाँ आगे बोलिए कितना लोग, ठीक है, लोग कितना y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर, लिमिट बोल दीजिए 0 से लेके कहाँ तक, 0 से y, लिमिट रख दीजिए पहले अपर लिमिट 1 अपोन 2a, ठीक है, y अपोन 2, y रख रहे हैं हमें ना, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बचेगा, y रखेंगे तो यही आएगा लोग y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, है ना, 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0, और यहाँ पे भी कितना रखेंगे 0, जब रखेंगे यहाँ पे माइनस की 2a स्क्वायर तो है ही भाई, 0 लोग 2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा लोग 2a, इसमें और इसमें कॉमन कितना लेंगे इसमें और इसमें कॉमन बोलिए कितना लेंगे 2a स्क्वायर, है ना, फिर लोग m माइनस लोग n किसके बराबर जाएगा लोग m अपोन n, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 अपोन तो कितना 2a, बोलिए y बाई 2 अंडर रूट
वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना कॉमन ले लिया इसमें 2a स्क्वायर, log m माइनस log n, log m अपॉन n है ना। तो बताइए क्या जाएगा, log y अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन में बोलिए कितना 2e। देखिए क्या लाना, आंसर देख लीजिए। ठीक है, यही लाना है ना। बाहर 4a दे रखा है इन्होंने, कॉमन ले रखा। हाँ कोई बात नहीं, इन्होंने 2 कॉमन ले रखा तो 4a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सही आ रहा आंसर बिल्कुल। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।